नारायण नारायण। मैं विकास का पक्षधर हूँ। विकास के स्वरूप को भी वेदादि शास्त्रों के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जानता हूँ। परंतु विकास के नाम पर संभावित विनाश को भी समझता हूँ। संभावित विनाश पर अगर बोल दिया जाए तो विप्लव होने की संभावना रहती है। अतः सांकेतिक शैली में बोलना उचित समझता हूँ। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ हवाई अड्डा बनाने की योजना है। विकास के पक्षधर अवश्य उसका समर्थन करेंगे, लेकिन तीर्थ की दिशाहीनता पर उनका ध्यान नहीं जाएगा और हवाई अड्डा के बहाने होटल आदि के माध्यम से जो आतंकवादी अराजक तत्व प्रविष्ट होंगे, आगे जो तांडव नृत्य करेंगे, उस पर भी सामान्य व्यक्तियों का, युवकों का ध्यान जाना कठिन है। मैं अभी भी संकोचपूर्वक संकेत में बोलना ही उचित समझता हूँ। भारत में काशी चर्चित स्थान है। विद्या को लेकर, मोक्ष को लेकर प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन विकास के नाम पर, हवाई अड्डे के नाम पर काशी को वो रूप दे दिया गया है। आज कोई विप्लवपूर्ण परिस्थिति हो तो एक भी हिंदू जीवित नहीं निकल सकता। कि आजकल के हिंदू युवक अमुक अमुक तंत्र के प्रबुद्ध कहे जाने वाले, प्रभारी ठेकेदार कहे जाने वाले, नायक कहे जाने वाले की सिंह गर्जना नहीं समझ रहे कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाए बिना नहीं रहूँगा, एक भी हिंदू को जीवित नहीं रहने दूँगा। रसखान, रहीम, इन सब के प्रति हमारी सहानुभूति है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक से मेरे परिचित थे। 45 मिनटों तक मेरी उनसे बात भी हुई थी। इन सब को जानते हुए भी मैं संकेत करता हूँ तो कम से कम युवकों को, विचारकों को ये सोचना चाहिए कि शंकराचार्य जी ने भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पर दृष्टि डालकर ही कुछ संकेत किया है। राग, द्वेष, कोरी, भावुकता, अविवेक के चपेट में पड़कर हम कोई भी वाक्य नहीं बोलते। जो बोलते हैं उसके खुलासा कर दें तो विप्लव भी हो सकता है। तो सांकेतिक शैली में भी बोलते हैं नारायण नारायण नारायण। फिर पुरी के या अन्य जगह के कोई युवक या बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, अपने आप को समझने वाले, प्रगति के पक्षधर अपने आप को समझने वाले हों तो आकर सद्भावपूर्वक संवाद से तो कोई मना नहीं करता। मैं समय दे सकता हूँ। मेरी प्रशंसा न समझें। तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता को लेकर ही होना है। विश्व बैंक 1999 में ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था। तभी उसने हमसे दिल्ली में 2 घंटे तक मार्गदर्शन लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, क्यों होगा।
और जब भारत में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, डंके की चोट से चैनल के माध्यम से विश्व स्तर पर यह सूचना दी जा रही है, ताल ठोक ठोक कर। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो कम से कम इतनी आस्था तो होनी चाहिए हिंदुओं में कि शंकराचार्य ने मुख खोला है तो उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण तथ्य होगा। न समझ में आवे तो आके समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा राग, द्वेष, कोरी, भावुकता या अविवेक के वशीभूत होकर हम कुछ बोलते नहीं, सोच समझ कर बोलते हैं। नारायण, हमारे पास वेदादि शास्त्रों का दृष्टिकोण प्राप्त है। स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने वाले नारद जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, व्यास जी, शंकराचार्य जी, नवरत्न जी, चाणक्य जी, समर्थ रामदास जी, इन सब की परंपरा का ज्ञान है। हमारे बोलने का अर्थ बहुत कुछ होता है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, झटपट खंडन का प्रयास न करें। नारायण।